जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शाहरुख़ ख़ान के ऊपर। शाहरुख़ ख़ान रिसेंटली जो है सऊदी अरब में हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर ये वीडियो शुरू करूँ, मैं यहाँ पर एक बहुत प्यार से बड़ा खूबसूरत सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वो डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियोज़ जो वो लोग ये वीडियो सॉरी वीडियोज़ नहीं, ये वीडियो वो लोग ना देखें जो नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप देख भी रहे हैं, तो फिर आप ये सोच के देखिए कि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। ये मुसलमानों से रिलेटेड ये वीडियो है और ये हम मुसलमान लोग उस पे बात कर रहे हैं जो हम समझते हैं, जिस चीज़ को हमें पता है। आप जाकर गूगल कर उसमें आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको आइडिया नहीं है हमारे धर्म का, हमारे दीन का, हमारे मज़हब का। ये हमारा रिलीजन है। आप गूगल पे से जाकर सर्च कर एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आप एक धर्म को ही नहीं फॉलो करते, तो आपको आइडिया नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? एक और चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर शाहरुख़ ख़ान जो एक पब्लिक फ़िगर हैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ। मैं आप में से किसी को भी यहाँ पर टारगेट नहीं कर रही, तो खुदा के लिए मुझे टारगेट मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप ये आप वो। दूसरी बात, मेरे रिलीजन को भी टारगेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके रिलीजन को नहीं टारगेट कर रही, मैं अपने रिलीजन के ऊपर बात कर रही हूँ कि हमारे रिलीजन में क्या वैलिड है, किस तरीके से किया जाता है। हर चीज़ का एक कायदा कानून होता है, एक तरीका होता है उसको सर अंजाम देने का। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से अभी अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फिर भी स्टे कर रहे हैं, तो फिर जो अपना नेस्टी वन है या कोई भी चीज़ है, वो कमेंट सेक्शन में मत दिखाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बहुत प्यार से ये बात बता दी है। इनफैक्ट कि मैं थंबनेल में भी लिख दूँगी कि ये वीडियो वो लोग ना देखें जो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि आपको अव्वल बात है समझ भी नहीं आएगी कि यहाँ बात क्या हो रही है, आप लोगों के सर पैर से गुजर जाएगी हवा की तरह, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगी, वो ये बात है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है? ये सूरा है हमारे कुरान के अंदर और इसका मतलब सबको पता है, ठीक है? इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम क्या चीज़ मानते हैं। हम ये चीज़ मानते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके साथ हम किसी को भी शरीक नहीं कर सकते। ये हमारी कुरान की सूरा है, ठीक है? वो कुरान जिसको हम मानते हैं, जो हमारे पूरे धर्म का एसेंस है। उसके बाद जब हम शहादा लेते हैं ना, जो लोग रिवर्ट होते हैं, बचपन में बच्चे भी पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो मुसलमान पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, कलमा शहादत होता है, ये शहादा लेते हैं। शहादा के अंदर भी जो हमारा जो हम शहादा लेते हैं, शहादा का भी जो मतलब है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसका मतलब यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ही नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ एक है और एक ही खुदा की इबादत होती है। हम उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं कर सकते। ये हमारा धर्म है, ये हमारा मानना है, ये हमारी टीचिंग्स हैं जिसको हम लेकर चलते हैं। हमारे पास वो इफ्स बट्स हैं ही नहीं कि आप एक धर्म के साथ दूसरे धर्म को भी फॉलो कर सकते नहीं। आप एक धर्म के साथ, अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, रिस्पेक्ट मना नहीं है। इनफैक्ट कि हमारे खुद की जो कुरान है उसके अंदर है कि दूसरे के धर्म पे ना मजाक उड़ाओ, ना उसको फॉलो करने से उसको रोको, ना ही उसको तंग करो, अनलेस कि वो आकर तुम्हें तंग करे या तुम्हारी जो इबादत गाहें हैं उनमें अपनी पुतले या कोई भी ऐसी चीज़ ला कर रखिए जिससे तुम्हें परेशानी हो, तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना हम बहस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग आ जाएंगे कि भाई ये होता है वो होता है। हम यहाँ बहस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ शाहरुख़ खान के ऊपर बात कर रहे हैं। अब शाहरुख़ खान जो है वो बॉर्न मुस्लिम है, उनके माता पिता दोनों मुसलमान हैं, वो एक मुसलमान परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। वो मुस्लिम सिर्फ नाम के लिए हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि जो एक मुसलमान होता है वो कई सारी चीज़ें लेकर चलता है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, ठीक है? हम सब बहुत सारे गुनाह भी करते हैं, लेकिन हम शिर्क से बचते हैं। बहुत सारे मुसलमान बहुत सारे तरह तरह के गुनाह करेंगे, शराब पियेंगे, जना करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, लोगों का दिल दुखाएंगे। ये गुनाह सगीरा होते हैं। गुनाह कबीरा कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनमें आत्महत्या भी आती है, जिनमें शिर्क भी आता है, माँ बाप की नाफरमानी भी आती है। तो शिर्क क्या है? शिर्क क्या चीज़ होती है? शिर्क का मतलब यही होता है कि हम खुदा के साथ किसी और चीज़ को जोड़ते हैं, हम उसको खुदा का रुतबा देते हैं, यानी उसका स्टेटस देते हैं, वो शिर्क है। शिर्क, क्योंकि हमारा इस्लाम का जो फाउंडेशन है, जो उसका पिलर है, वो इस शहादत पर है, वो इस बात पर है कि हम मानते हैं कि खुदा है, कि खुदा के साथ किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुदा की कोई औलाद नहीं, बच्चे नहीं हैं, खुदा के सब बंदे हैं, खुदा सिर्फ एक है, वो ना पैदा हुआ है। ये हमारी एक पूरी सोच है, ये हमारा मज़हब है।
तो इसमें अगर आप खुदा के साथ किसी को शरीक करते हैं, यहाँ पर आप अपने घर में दूसरे मज़हब को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेक्युलर नहीं हो रहे, आप मॉडर्न नहीं हो रहे, आप शिर्क कर रहे हैं हमारे हिसाब से। आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अगर किसी दूसरे मज़हब को फॉलो करना चाहते हैं, आप आज़ाद हैं, आप कीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को कीजिए, आप बुद्धिज़्म को कीजिए, आप हिंदुज़्म को कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आप दोगलापन दिखा रहे हैं, जो आपकी हिपोक्रेसी है, वो हिपोक्रेसी ये है कि आप एक तरफ मुसलमान होने का भी नाटक कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि इस्लाम के अंदर दो चीज़ें नहीं चल सकती हमारे पास सीधा सीधा ये कि आप मुसलमान हैं या आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी भी दूसरे मज़हब को मान ही नहीं सकते। आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, आप उनको पूज नहीं सकते, आप उनकी तरफ जाकर प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ दोगली हो जाती है, वो हिपोक्रेसी में आ जाती है, वो शिर्क के अंदर आ जाती है। शिर्क है तो अरबिक का वर्ड, और शिर्क को अंग्रेज़ी में भी शिर्क ही कहते हैं, सारी भाषाओं में शिर्क ही कहते हैं, क्योंकि अरबिक के अंदर से ही निकला है, कुरान के अंदर से ही निकला है, इस्लाम के अंदर ही इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो शिर्क अगर आप कर रहे हैं तो बात ख़त्म। ये वो बात हो जाती है कि LGBTQ वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमान भी हो सकते हैं, हम LGBTQ वाले भी साथ में हो सकते हैं, मुसलमान होने के साथ साथ हम गे, लेस्बियन और वो XYZ सब कुछ हो सकते हैं, जो कि है ही नहीं मुमकिन ना। कुरान के अंदर हमारी खूबसूरत है, और उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है पीपल ऑफ लूत, जो कौम लूत है उनके साथ क्या हुआ है। तो आप वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर कर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम वो भी हो सकते हैं, हम ये भी हो सकते हैं। तो ये बात ही ना शिर्क के ज़मरे में आ जाती है, ये उस चीज़ के अंदर आ जाती है कि आप इस्लाम का जो एसेंस है उसको नहीं समझ पा रहे, आपको पता नहीं कि इस्लाम किस तरफ है, क्या है इस्लाम। आपने करना है, आप एक तरफ कीजिए, आप बाकी सारे होंगे दुनिया में, धर्म बहुत अच्छे होंगे और वो बहुत ओपन माइंडेड होंगे, उनके धर्मों में इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होगी कि एक के साथ दूसरे धर्म को आप फॉलो नहीं कर सकते। हर धर्म की अपनी मर्जी है। हमारा जो धर्म है उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एक ही खुदा को मानते हैं, हमारा खुदा रब है। हम उसको कोई शक्ल सूरत या नाम नहीं दे सकते, हमारा एक ही खुदा है। तो उसके साथ साथ आप किसी और को अगर कर रहे हैं तो आप उस एग्जैक्टली उस चीज़ के ऊपर शिर्क कर रहे हैं जो अलाउ ही नहीं है। ठीक है ना, तो बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। अब ये क्या है ना, सेलिब्रिटीज़ का देखिए इशू, बहुत बड़ा इशू होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी फिल्म्स रिलीज़ होने वाली होती हैं, ये मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, दुर्गा नहीं सॉरी क्या होती, चादर भी चढ़ाने जाएंगे, माथा भी टेकने जाएंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो ये वो एक क्या होता है, ये मुसलमानों का होता है जो चादर चढ़ाने जाते हैं, मुझे वही याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, मज़ार भी जाएंगे ये लोग। ठीक है, अब मज़ार भी ना हमारे पास बहुत बड़ा शिर्क है। आप लोगों को तो आइडिया नहीं है, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर मज़ारों का कॉन्सेप्ट है, इराक़, ईरान के अंदर भी मज़ारों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम मज़ार जो होता है ना, वो डेड बॉडी होती है, तो उसके ऊपर चादर चढ़ा के आप दुआ क़िबले की तरफ करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मज़ार में जाकर जो डेड बॉडी होती है उसकी तरफ डायरेक्शन करके दुआ करते हैं, तो वो एक और बहुत बड़ा शिर्क है। तो वो भी हमारे पास ऐसा उसका कॉन्सेप्ट है नहीं इस्लाम में। हमारे पास इवन औरत अलाउ भी नहीं है ऐसी जगहों पे जाने के लिए, जो ये मज़ार होते हैं या कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, औरत को अलाउ भी नहीं किया हुआ, इस्लाम के अंदर नहीं है। तो चलिए, ये तो खैर मर्द हैं, ये जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब इनको क्या लग रहा है, क्योंकि इनकी पहली फिल्म, जितनी भी फिल्म्स आई बड़े बुरे तरीके से पिटी, अब ये पठान लेकर आ रहे हैं कई सालों के बाद। इनको पता है कि इनकी पठान फिल्म कहीं पट ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। तो ये डेस्परेशन होती है ना, डेस्परेशन में इंसान ऐसी हरकत करता है। फिर इनको ये कि हर जगह जाकर माथा टेको, हो जाएगा काम। ये मज़ार वज़ार जाते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। ये गए हैं सऊदी अरब, यानी कि मक्का गए हैं और मदीना गए हैं। मक्का और मदीना हमारी दो बड़ी होली प्लेसेस हैं, इनकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारे धर्म के अंदर। इधर ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बचपन से यहाँ पर पली बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कितनी जगहें करीब है। यानी मैं इस तस्वीर से देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये जो जहाँ से एंटर हो रहे हैं, ये बाब मलिक अल अब्दुल अज़ीज़ है, क्योंकि मेरा बचपन सारा सऊदी अरब में गुजरा है। आप लोग जीसीसी करते रहते, मैंने बता दिया, मैं जीसीसी में कहीं UAE वगैरह की नहीं हूँ, मैं सऊदी अरब की हूँ। मेरी जो दादी का परिवार है वो सऊदी टर्किश हैं, और मुझे मेरी दादी के परिवार ने पाला था। उन लोगों ने मुझे ले लिया था, वहाँ पर मैं अडॉप्ट होकर गई थी। तो मैं जिनको माँ बाप कहती हूँ, मेरे दादी के परिवार में से हैं वो लोग। मेरे दादा अलग हैं, मैंने दादा के साथ फिर लंदन में इधर उधर आगे पीछे मैं रही हूँ। तो इसी वजह से मुझे अरबिक और टर्किश भी आती है, मुझे अंग्रेज़ी भाषा भी आती है, मुझे सारी भाषाएँ आती हैं। वो यही वजह है कि मैं एक ऐसी मल्टीकल्चरल परिवार को बिलोंग करती हूँ। मेरी दादी हालांकि हयात नहीं है, यानी वो ज़िंदा नहीं थी, लेकिन उनके परिवार में मुझे रखा गया था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे मेरे दादा की तरफ से और मेरी वो जो माँ का परिवार था वहाँ से हट के आना पड़ा था। तो मैंने बचपन गुजारा है मक्का मदीना, रमज़ानों में आना जाना,
हज करना, उम्रा करना, मुझे ये चीज़ों में खेल खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर कोई आकर करेगा ना मेरे मेरे दीन मेरी जगहों पे, और ख़ास तौर पे जहाँ मैंने बचपन गुजारा है, यहाँ इनकी सीढ़ियों पे खेलते हुए मैंने अपना बचपन गुजारा है। छोटी सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ वो छोटी सी बनी होती थी, मैं वहाँ बैठी हुई होती थी, ज़मज़म पीना, रोज़े खोलना, तरावी पढ़ना, ये वो जगह है। यहाँ पर ये खेल खिलवाड़ नहीं होता। अब आप ये सोचिए, एक इमेजिन कीजिए, ये जाकर अल्लाह से क्या दुआ मांगेगा? ये अल्लाह से जाकर ये दुआ करेगा कि अल्लाह ताला पठान फिल्म को मेरी हिट कर देना, मेरे वो चीज़ अच्छी चल जाए, ये चल जाए। आप लोगों को पता है जो हम मुसलमान हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें गलत हैं, गुनाह हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम देखते हैं ये भी गुनाह है, आप वो चीज़ कर रहे हैं, यानी हम हमारा क्या है, हम किस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं सबको पता है, तो क्या ये अल्लाह से जाकर दुआ मांगेगा? ठीक है, ये भी बात एक अलग है कि लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह हर नियत को जानता है, नियत का दारोमदार होता है, आप हर तरीके से दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि आप दुआ करें फिर जाकर आप दोबारा से वही शिर्क भी कर रहे हैं, आप दोबारा से नाच गाना भी कर रहे हैं, आप डिस्को भी कर रहे हैं। वो आमिर खान भी हज करने गया था, पूरा का पूरा मजाक उड़ाने गया था, वो क्या था, वो हज के बाद वही उसकी ज़िंदगी का वही स्टार्टिंग। या तो ये हो रहा है कि आप अपने आप को बदलने जा रहे हैं, आप वो चीज़ कुछ करने जा रहे हैं ताकि आप उस गलत चीज़ से हट जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, मुझे एक और भी चीज़ की बहुत फिक्र है, क्योंकि इसको पता भी नहीं है, ये यहाँ पर जितना क्लूलेस लग रहा है और जितना ये परेशान घबराया हुआ लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसको अलिफ बे भी पता है कि यहाँ पर एंटर होने की क्या है। जब दुनिया में लोग क्वीन से मिलने जाते हैं तो गार्लिक और अनियन नहीं खाते, क्योंकि उनको जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है, इन्विटेशन भेजा जाता है, तो उनको कहा जाता है कि इतने दिन पहले आप ये 2 चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे, क्वीन को पसंद नहीं है। जब आप क्वीन से मिलने जाते हैं, आप अच्छे तरीके से तैयार होकर उनकी हर चीज़ का प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए जाते हैं। इस्लाम में अनियन और गार्लिक तो मना है ही खाने के लिए, अगर स्पेशली नमाज से पहले आप मिसवाक कर सकते हैं, उससे चली जाती है बदबू। लेकिन स्टिल अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल 40 दिन तक अल्कोहल की वजह से आपकी नमाज रोज़ा कबूल नहीं होता है। ये नहीं कि वो इनवैलिड हो जाता है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं 40 दिन तक। इन्होंने तो जहाज़ में कंज्यूम की होगी अल्कोहल, ये तो पता नहीं किसके साथ सो मर के आए हुए होंगे। आप शिर्क कर कर, आप गुनाह कर कर आ रहे हैं, आपके सिस्टम में अल्कोहल है और अल्कोहल आपके सिस्टम से नहीं जाती। ये मैं नहीं कह रही, ये खुद जो क्लीवलैंड क्लिनिक है उनकी ये वेबसाइट है। अल्कोहल आपके ब्लड टेस्ट में, आपके ब्लड के अंदर 12 घंटे तक रहती है, आपकी सांसों में 24 घंटे तक रहती है, आपका जो थूक होता है उसके अंदर 48 आवर्स तक रहती है, 48 कहते हैं ना, 48 शायद, और जो यूरिन होता है उसके अंदर 5 दिन तक रहती है। और आपका जो हेयर टेस्ट होता है, आपकी हेयर से भी डिडक्ट की जा सकती है, उसमें उसकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर 90 दिन तक रहती है, 90 दिन तक। हम जब वज़ू करते हैं, हमारा इस्लाम में जब हम भी कोई भी प्रेयर करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम वज़ू करते हैं, ठीक है। तो जब वो हम वज़ू करते हैं ना, उसमें हम मसा करते हैं, बालों को हम अपने क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरा दीन है वो आधा दीन जो है वो पाकी के ऊपर है। हमारे पास पाकी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लीनिंगनेस का। तो आपके बाल ही नहीं क्लीन होने वाले उस अल्कोहल से, जो कि हराम है, हमारे पास फॉरबिडन है। तो वो आपका वज़ू भी नहीं वैलिड होगा। जब आपका वज़ू ही नहीं वैलिड, तो आप कैसे कोई प्रेयर कर सकते हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, आप तवाफ़ कर सकते हैं, आप मदीना जा सकते हैं, आप रोज़े रसूल पे जा सकते हैं? नहीं ना, वो चीज़ें ही नहीं वैलिड ना। आप जा ही नहीं सकते बिना वज़ू के, आप कर ही नहीं सकते काम। तो आपको यही नहीं पता, अगर तो उसको आना होता और उसको इतना ही था इसका प्लान, तो ये 40 दिन पहले एटलीस्ट अल्कोहल पीना रोक देता। लेकिन नहीं ना, ये क्वीन से मिलने जाएगा, ये 7 दिन अनियन और गार्लिक नहीं खाएगा, ये अनियन और गार्लिक नहीं खाएगा अगर ये क्वीन से मिलने जाएगा। लेकिन इसने मक्का आना है, इसने वो अपना काम करने आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करके आएगा। अल्लाह जाने शराब जहाज़ के अंदर ही पीता हुआ आ रहा होगा, क्या कुछ नहीं ये करता हुआ आ रहा होगा। तो वो चीज़ भी एक तरीके से मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, बहुत वियर्ड लग रही है। दूसरी तरफ आप अपने हर तरीके की चीज़ शिर्क कर रहे हैं अपने घर के अंदर, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर फॉलो करना है आप कीजिए, लेकिन नामी मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है ना। सलमान खान की तरह आप भी हट जाइए, साइड पर हो जाइए, आपको नहीं करना, आप अपना दूसरे मज़हब को फॉलो कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। सलमान खान नहीं मानता ना, मुसलमान मज़हब को नहीं मानता, वो हिंदू है, वो अपने आप को हिंदू मानता है, ठीक है। आप मानिए, अपने आप को हिंदू मानिए, क्रिश्चियन मानिए, आप अपने आप को बुद्धिस्ट मानिए, आप अपने आप को एथियस्ट मानिए, आप कुछ भी मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप शिर्क मत कीजिए, क्योंकि शिर्क अगर आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और शिर्क की कोई भी माफ़ी नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में शिर्क की माफ़ी ही नहीं है। अल्लाह ताला आपके हर बड़े कबीर सगीर गुनाहों को माफ़ कर देगा, हर चीज़ को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। और शिर्क की माफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिल्कुल हमारा फाउंडेशन है, जो बेस है हमारे धर्म की, वही एक खुदा के ऊपर है, वो एक खुदा और एक रसूल के ऊपर है। तो आप अगर उसके साथ ही किसी और को शेयर कर रहे हैं तो ख़त्म। फिर आप कुरान की जो चैप्टर है कुल हुवल्लाहु अहद, आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं ना। जब आप किसी चीज़ से ही मुकर रहे हैं तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? आप वही वाली बात है कि हम भाई LGBTQ के साथ साथ हम मुसलमान भी हो सकते हैं, नहीं, आप हो ही नहीं सकते, आप ख़त्म।
आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप अपने आप को मुसलमान बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो आपने कुरान पढ़ा, आपको पता होगा कि कौम लूत के साथ क्या हुआ। तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। मैं आपको कुछ भी होने से मना नहीं कर रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि कन्फ्यूजन ख़त्म कीजिए अपनी। आप ये सोचिए कि आपने क्या करना है, आप उस पर लगे रहिए। आपने LGBTQ रहना, आप रहिए शौक से, लेकिन फिर आप ये मत बोलिए कि आप मुसलमान। और ये मैं नहीं होती कुछ भी कहने वाली कि वो लोग मुसलमान नहीं है, क्योंकि यही तरीका है, आप नहीं हो सकते। आप आज़ाद हैं, आपने जो करना आप करें, आपको कोई रोक नहीं रहा है एटलीस्ट। आप इसी तरीके से आपने मुसलमान, अगर आप पैदा हुए हैं, आप नाम के मुसलमान हैं, तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उसी चीज़ को लेकर चलिए, आप हट जाइए। लेकिन इनको ये भी तो पता है ना कि ये लोग इंडियन ऑडियंस है, इनकी इंडियन जनता है, मुसलमान इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं। फिर इन्होंने हर चीज़ को, जब भी इन लोगों से पूछो, सारे खानों से ये बोलते हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम बीफ और पोर्क नहीं खाते। इनको पता है कि बीफ जो है वो हिंदुओं को वो करने के लिए, और पोर्क जो है वो मुसलमानों के लिए, तो ताकि दोनों जो दीनी लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, वो ये खुश रहें कि भाई ना वो बीफ खाता है ना वो पोर्क खाता है, वो अच्छा बंदा है। ये लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे ना दिमागों से खेल रहे होते हैं। आपने नहीं करना। इससे अच्छी तो राखी सावंत है, वो हर वक्त बोलती है कि वो कौन से धर्म को फॉलो कर रही है। कभी वो हिंदू बनती है, कभी वो क्रिश्चियन बनती है, वो कन्वर्ट होती है, रिवर्ट होती है, उसको जो भी करना होता है वो कर रही होती है। वो ये नहीं कर रही होती कि वो 2 कश्तियों में सवार होती है। आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे धर्म में तो नहीं है। बाकी सारे धर्म बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है उनके पास ये सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, हमारे पास नहीं है। ये हमारा धर्म है, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी और धर्म के ऊपर आकर यहाँ पर, या तौबा अस्तगफिरुल्लाह, चलें छोड़ें। खैर, बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा मूड और मज़ीद ख़राब हो गया है। ये सब एक ही जैसे हैं, सब के सब एक जैसे हैं। मैं वहाँ किसकी बात कर रही हूँ, अल्कोहल की बात कर रही हूँ। वो एक और इंसान है जिसकी अल्कोहल ब्रेथ है, तो वो आ गया मैसेज। ये लोग छोड़ नहीं सकते, ये लोग शराब नहीं छोड़ सकते। तो सोचिए। अच्छा, एक और चीज़, इससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूँ, ये आए हुए हैं, ये क्यों आए हुए हैं, ये रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये एक और चीज़, इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी बुरी बॉडी लैंग्वेज है। ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल है इस जगह पर, ये बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। हो सकता है कि अपनी निजी लाइफ पे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, निजी लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बुरी है, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, इनको इंटरेस्ट भी नहीं है यहाँ पर आने के लिए। हालांकि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा पैम्पर करता है पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ को। अच्छा, ये तो कोई अपडेट है। तो ये सबसे ज़्यादा पैम्पर इनको किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर ये इतने बुरे मुंह में बनाकर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये क्योंकि फ़िल्म फेस्टिवल के लिए आए थे, तो उसी चक्कर में उन्होंने कहा मैं सऊदी अरब में हूँ, तो चलो लगे हाथ में मक्का मदीना भी हो जाता हूँ। आपके पास इतने लाखों करोड़ों हज़ार करोड़ों में पैसे हैं, आप खुद एक दफ़ा भी अपने पैसों से मक्का मदीना नहीं आ सकते। आपने ज़रूरी है आना है। पूरी दुनिया जब भी आती है, कोई भी सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने पैसों से आएँ, हम अपने पैसों से आएँ, हम प्रॉपर तरीके से आएँ, हम अपना पैसा खर्च करके आएँ, स्पॉन्सर ट्रिप पर ना आए, क्योंकि मक्का मदीना एक बहुत बड़ी होली प्लेस है, तो उसमें आप अपना पैसा तो खर्च करके आ सकते हैं। उनको वो भी पसंद नहीं था, वो बस आ गए लगे हाथों, क्योंकि फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है। उनको पता है कि मैंने सारी जगहों पर जाकर मत्था टेकना है, चादर क्या होती, चादर उड़ानी, ये करना है, वो करना है, तो मैं जाकर यहाँ पर भी ये काम कर लूँ। ये इनकी फ़िल्म को हिट कराने का यहाँ पर ये फार्मूला चलने नहीं वाला मक्का मदीना में। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इनकी कन्वीनियंस पे था, ये आए तो इन्होंने कर लिया। एक और चीज़ बिल्कुल आखिर में जाते जाते फ़नी सी चीज़ है, वो ये चीज़ है कि ये तस्वीर नॉर्मल कैमरे से ली गई है, किसी फ़ैन वगैरह ने ली होगी। बड़ी मज़े की बात ये, यहाँ पर इनका जो शोल्डर है और जो इनकी पूरी बॉडी है वो दिख रही है, वो पता चल रही है कि काफ़ी वीक किस्म की बॉडी है, बहुत पीटीट किस्म की बॉडी है। एक वीक इंसान की इनकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं एजिंग के। ज़ाहिर सी बात है, ये लोग सब 60s के करीब के लोग हैं। बहुत पॉसिबिलिटी भी है कि ये लोग सब 60 के ऑलमोस्ट हो गए हों। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जो बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते थे, उसमें जो आपका बर्थ ईयर होता था, उसके साथ लोग अक्सर छेड़छाड़ कर देते थे बच्चों की उम्र छोटी लगाने के लिए। तो मुमकिन नहीं, ज़रूरी नहीं कि लोग सब 65 की ही बर्थ हों। खैर, जो भी है, इनकी जो बॉडी है वो दिखा रही है। तो ये जो फिल्म्स के अंदर आप देख लीजिए, ये लोग बॉडी सूट्स पहनते हैं, ये लोग इतना सारे फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, अल्लाह जाने CGI क्या क्या यूज़ करते हैं, उससे ये बड़ी इनकी बॉडी प्लम्प लग रही होती है, ज़बरदस्त लग रही होती है, मसल्स बड़े सही के दिख रहे होते हैं। ये सब कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुब्बारे की हवा जो है वो निकल के फुस हो गई। तो ये इतनी इनकी पता चल रही है यहाँ पर। अब देखिए, पता चल रहा है बॉडी, क्योंकि हम लोग मैं तो खैर बचपन से आई गई हूँ मक्का
ऐसा ऐसा भी टाइम हुआ है कि मैं कभी कभी रोज़ भी जा रही होती थी मक्का उम्रा करने, तवाफ़ करने, रमज़ान में स्पेशली। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी एज के लोग देखे, तो उनका जब हम शोल्डर दिख रहा होता है वहाँ पर, तो पता चल रहा होता है कि बुढ़ा जो इंसान होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्रेविटी की वजह से भी झुक जाती है, हर चीज़ उसकी जो स्किन होती है वो भी बहुत अलग होने लगती है, मसल से भी, सब चीज़ों से भी, तो वो पता चल रहा होता है। तो इसको यहाँ पर देखिएगा कोई भी, तो बहुत आराम से, एक तो पहली बात है इसने मास्क पहना हुआ, तो मास्क पहन के ऑलरेडी जो इंडोनेशियन पिलग्रिम्स होते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके का लग रहा है। जो लोग मक्का मदीना आते जाते होंगे उनको पता होगा कि इंडोनेशियन मर्द कैसे होते हैं, जो मुस्लिम इंडोनेशियंस होते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम पहली बात है वैसे ही लग रहा है, उन्हीं की तरह की इसकी बॉडी भी लग रही है, काफ़ी वीक फ्रेजाइल भी लग रही है, और पता चल रहा है कि ये काफ़ी अनहेल्दी इंसान है। अनहेल्दी इस वजह से क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर भी ना अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, ये जो सारी बैड हैबिट्स होती हैं, यानी सिगरेट तो खैर पूरी दुनिया पीती है, सिखों को छोड़कर उनके पास फॉरबिडन है, लेकिन जो होता है ना वो आपकी स्किन पे अफेक्ट करने लग जाती हैं चीज़ें। तो ये यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है इनकी बॉडी पर भी। तो ये देख लीजिए फिल्म्स के अंदर कैसे ये लोग दिख रहे होते हैं, और बेचारे जो सारे लड़के होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं कि यार हमारी बॉडी ऐसी क्यों नहीं, हमारी बॉडी वैसी क्यों नहीं, हम इतने ऐसे क्यों नहीं। वो आप लोग सब बहुत प्यारे होते हैं, इनसे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो बॉडी होती है बड़ी रियल होती है, ये सब फेक बॉडी होती है। देखिए ना गुब्बारे की सारी हवा निकली हुई, बुढ़ापे की वेन्स, ये सारी, जब इंसान का बुढ़ापा देख लो, ये जो उसकी नेक को देखिए और चेस्ट के एरिया को, खैर यहाँ पर वो तो नहीं दिखेगा लेकिन नेक दिख रही है, इतनी गंदी क्वालिटी की भी तस्वीर से यहाँ पर उनकी जो बॉडी है वो दिख रही है कि वो कितनी ख़राब है। तो देख लीजिए आप, हम लोग ऐसी दुखी हो रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुढ़ापा, ये झुर्रियाँ, सब कुछ, बस अच्छे हैं तो उसके बाल अच्छे हैं, यानी इस एज में भी, खैर वो तो ठीक है, लेकिन इसको पता भी नहीं है कि यहाँ करने क्या आया है। इसको लग रहा है कि बस ये एक जगह है, हालांकि 92 में आया हुआ है सऊदी अरब, इसने उम्रा शायद किया हुआ है, 92 में आया था, रहा था ये। तो चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को, और जाकर मैं उस इंसान को नहीं, उस शैतान को रिप्लाई दूँ, ठीक है। अब मुझे फिर नाम चेंज करना पड़ेगा, जब वीडियोस में आ जाते हैं ना मुझे नाम चेंज करना पड़ता है, मैं कोई और नाम रखूँगी, ठीक है। चलिए बंद करते हैं। और आज जितनी वीडियोस होंगी वो शाहरुख खान के ऊपर ही होंगी, क्योंकि आज मैं इसके ऊपर ही बात करना चाह रही हूँ, बस मेरा दिल है, ठीक है।